नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। कालवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी कल नौसेना में हुई शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल देश के 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री आज इन बच्चों से करेंगे संवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कल पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। प्रधानमंत्री ने परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने कल बलौदाबाजार जिले में लगभग 80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और रावलमल जैन मणि दंपत्ति हत्याकांड मामले में दुर्ग न्यायालय ने मुख्य आरोपी पुत्र संदीप जैन को फांसी की सजा सुनाई। 2 अन्य आरोपियों को 5-5 साल की सजा। अब समाचार विस्तार से। कालवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी बागीर को कल भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस सिलसिले में मुंबई में आयोजित समारोह में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार मुख्य अतिथि थे। कालवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियां पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। बागीर से भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। यह पनडुब्बी जमीनी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया सूचना इकट्ठा करने, सुरंगें बिछाने और टोही अभियानों के लिए सक्षम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। देश के 11 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए गए। बच्चों को नवाचार, सामाजिक सेवा, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति तथा बहादुरी के लिए 1 पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए नगद प्रदान किए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चे देश की बहुमूल्य निधि हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर संवाद करेंगे। इस वर्ष देश भर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 11 बच्चे चुने गए हैं। इनमें 6 बालक और 5 बालिकाएं शामिल हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कल देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वर्ष 1897 में इसी दिन ओडिशा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। उनकी जयंती हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। पराक्रम दिवस के अवसर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया। उन्होंने इस सिलसिले में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। प्रधानमंत्री ने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का भी अनावरण किया। इस स्मारक को पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप में बनाया गया है। स्मारक में नेताजी का संग्रहालय, विरासत गाथा और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाला रोपवे तथा बाल उद्यान होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने भारत के वीर सैनिकों के महान शौर्य और सर्वोच्च बलिदानों को मान्यता दी है, जिनके लिए देश ही सब कुछ था। द्वीपों के नामकरण से एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारतीय सैनिकों के बलिदान और उनके अद्भुत पराक्रम का संदेश दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर देश भर के 500 केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। इधर छत्तीसगढ़ में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। धमतरी जिले में सिहावा चौक के पास स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर महापौर विजय देवांगन ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेताजी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि नेताजी के अभूतपूर्व संगठन क्षमता, निष्ठा और नेतृत्व के अद्भुत गुण के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। उनके विचार और आदर्श हमारे लिए धरोहर की तरह हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन कर स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और अमूल्य योगदान के लिए नेताजी सदा याद किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया है। परीक्षा पे चर्चा का छठा संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम परीक्षाओं को तनाव मुक्त बनाने और परीक्षार्थियों की सहायता करने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। इधर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय में कल विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में करीब 100 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जगदलपुर केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य संतोष कुमार पाल ने बताया कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों में तनाव हो जाता है, जिसे दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों से परीक्षा के पूर्व परीक्षा पे चर्चा करते हुए तनाव को दूर करने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सभी बेटियों को बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा है कि बेटियों के अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता लाने, बेटे बेटियों के बीच असमानता को दूर करने के उद्देश्य से हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। श्री बघेल ने कहा कि बालिकाएं देश, प्रदेश, समाज और परिवार का गौरव होती हैं। उन्हें सशक्त बनाने के लिए सुरक्षित और सहज माहौल देने की जरूरत है। इसके लिए समाज को अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिले के विकास के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सरोरा से परसदा तक और सरोरा से बिनेका तक पक्की सड़क बनाने, सरोरा स्वास्थ्य केंद्र में संचालित 1 बिस्तर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 3 अतिरिक्त बिस्तरों की स्वीकृति और तिल्दा अस्पताल के मातृ और शिशु कल्याण वार्ड के लिए 50 बिस्तर के नए भवन का निर्माण करने की घोषणा की। इसके अलावा श्री बघेल ने ताराशिव में हायर सेकेंडरी स्कूल और खम्हारी में मिडिल स्कूल खोलने के साथ ही सासा होली हाई स्कूल का उन्नयन हायर सेकेंडरी स्कूल में करने और कोहिका कॉलेज तिल्दा नेवरा में MMC साइंस ग्रुप और कला संकाय में भूगोल की कक्षा शुरू करने का भी ऐलान किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल रायपुर स्थित महाराजा अग्रसेन कॉलेज के वार्षिकोत्सव में कार्निवाल और महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट के रजत जयंती समारोह में शामिल हुई। इस मौके पर राज्यपाल ने महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधियों, उत्कृष्ट शिक्षकों, महाविद्यालय के कर्मचारियों और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य और पूर्व सांसद वृंदा करात रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित रूबरू कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंच की ओर से पिछले दिनों उन्होंने बलरामपुर, कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर जिले का दौरा कर धर्मांतरण के मामले में जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में जानकारी ली। श्रीमती करात ने बताया कि उनके साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मराज महापात्र और आदिवासी एकता महासभा के बाल सिंह भी थे। इस प्रतिनिधि मंडल ने धर्मांतरण के मामले में सभी पक्षों से बातचीत की। प्रतिनिधि मंडल ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग राज्य सरकार से की है। दुर्ग शहर में करीब 5 साल पहले हुए रावल मल जैन मणि दंपति हत्याकांड मामले में दुर्ग न्यायालय ने मुख्य आरोपी पुत्र संदीप जैन को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी को हत्या के लिए पिस्तौल उपलब्ध कराने वाले 2 आरोपियों को 5-5 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 5 साल पुराने इस मामले में आरोपी पुत्र ने अपने माता पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दुर्ग जिले के भिलाई में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि मां बेटी गंभीर रूप से झुलस गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार उम्दा रोड स्थित एक मकान के ऊपर 11 kV का हाई टेंशन तार लगा हुआ है। कल सुबह एक महिला घर की सफाई कर रही थी। इसी दौरान स्टील रॉड हाई टेंशन तार से टकरा गया, जिससे रॉड में करंट प्रभावित होने लगा और सफाई कर रही एक महिला उसके संपर्क में आ गई। उसे बचाने के दौरान परिवार के 2 अन्य सदस्य भी झुलस गए। तीनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। इस बीच बिलासपुर के रतनपुर बेलगहना मार्ग पर 2 दिन पहले हुई सड़क दुर्घटना में पुलिस ने 4 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है।
इन चारों की मौत कार में आग लगने की वजह से हुई है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले जिले के रतनपुर बेल गहना मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई थी, जिसके बाद कार में आग लग गई। इस हादसे में पहले 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी। बाद में जांच के दौरान पुलिस ने 4 लोगों की मौत होने की जानकारी दी है। वहीं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में लाई गांव के पास बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज कोच कृष्ण कुमार दसमाना का कल इलाज के दौरान निधन हो गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के खेल विभाग में कार्यरत कृष्ण कुमार दसमाना पिछले हफ्ते एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान कल उनकी मौत हो गई। उनके निधन पर खेल जगत में शोक की लहर है। कृष्ण कुमार दसमाना ने राष्ट्रीय स्तर पर मुक्केबाजी में रजत पदक हासिल किया था। वे NIA के कोच भी रह चुके हैं। श्री दसमाना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वीर हनुमान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। प्रवर्तन निदेशालय ED की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले मामले में भिलाई के एक कारोबारी दीपेश टांक को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ED इस मामले में प्रदेश के एक IAS अधिकारी, कारोबारी और ठेकेदारों को गिरफ्तार कर चुकी है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया कल रायपुर जिले के आरंग क्षेत्र में आयोजित शाकंभरी महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 25,60,000 रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। बिलासपुर में कला अकादमी, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद और संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय नाट्य उत्सव का समापन कल हुआ। इस मौके पर छत्तीसगढ़ में प्रचलित राजा भरथरी की लोक गाथा का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया गया। रायपुर रेल मंडल के माडर उरकुरा स्टेशनों के बीच स्थित समपार फाटक टेकारी गेट पर रोड अंडर ब्रिज निर्माण कार्य किया जाएगा। इस वजह से यातायात और रेल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 25 जनवरी को सुबह 6 बजे से समपार फाटक पर आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने कल ई-गुरु शिष्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत बोर्ड परीक्षाओं से पूर्व बेहतर मार्गदर्शन के लिए शिक्षकों को प्रेरित किया जाएगा। रायपुर पुलिस ने आयात निर्यात के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक निजी कंपनी के 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इन पर करीब 28 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। इनके पास से 2 नग मोबाइल और अन्य दस्तावेज बरामद किया गया है। रायपुर पुलिस ने रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 7 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 70,000 रुपए बताई गई है। और दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में बीती रात एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।